तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब लोग बदनाम होते हैं। अपनी औकात समझो। अगर अपने मरे हुए बाप की जरा से भी मोहब्बत बाकी है ना, तो आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। सिर्फ गंद की तरह इस ऑफिस से उठाकर बाहर। शट अप। संभाल कर बात कर। तुमने किसकी इजाजत से मेरी बीवी के साथ ऐसा इंसल्टिंग सलूक किया है? अब ये होगा मेरे साथ। ये फासले तुम्हारी मर्जी है। फासले नहीं, मजबूरी का है। मोहब्बत मजबूरी का नहीं, इजहार का नाम है, जिसकी कमी थी मेरी जिंदगी में, और तुम उसमें मजीद इजाफा कर रही हो। इन्हीं फासलों और इसी कमी को तो पूरा करने आई हूँ आपके लिए। किस खुशी में? मुझे जॉब मिल गई। टीटी, ऐसा ना कर। I told you not to do this. लेकिन तुम हमेशा अपनी मर्जी करती हो। ये कैसी मोहब्बत है? अरे बाबा, समझें इस बात को। बिजी रहने के लिए जॉब बहुत जरूरी है। टीटी, आप भी मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने तो सोचा था मैं आऊंगी, हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। बाबा, हम कहीं भी रहें, हैं तो एक दूसरे के लिए ना। ये फासले हमारे लिए अच्छे हैं। आपकी फैमिली हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी और इज्जत बिना मैं जी नहीं सकती। टीटी, मान जाए ना, मैं आपको मनाने आई हूँ, आपको देखने आई हूँ। टीटी, फाइन। अगर आपने इसी तरह चुप रहना है तो मैं जा रही हूँ। इतने जालिम, मुझे रोकेंगे भी नहीं। टीटी, मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। आई लव यू। कि मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी इज्जत नफ्स का पास रख सकूं। कि फाइन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मत छोड़। और हिम्मत कैसे हुई इस ऑफिस में आने की? छोड़ो मेरा। जब मैंने कहा है कि हमारी जिंदगी से चली जाओ तो क्या कर रही हो यहाँ पर? टीटी से मिलने। शट अप। तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम उन्हें इस नाम से बुलाओ? सर बोलो। बहुत सेम हो तुम्हारे। तुम एक मामूली एम्प्लॉय थी उनकी। बिहेव योरसेल्फ। लोग देख रहे हैं। बॉस अगर थोड़ा सर पे चढ़ा दे तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपनी औकात भूल जाओगी। क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं। देख रहे हैं ना? देखें, मैं तुम्हारी औकात याद दिलाना बहुत जरूरी है। ये लड़की मुझे आइंदा इस ऑफिस में दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप लोग? जानते भी ऐसे कि ये है कौन? स्लम्स में रहती है। गरीब भी वो जो लालची होते हैं। मिन्नत समाजत करके इसने इस ऑफिस में जॉब ली थी और यहीं पर डाका डाला। फ्रॉड की वजह से इसे यहां से धक्के देकर बाहर निकाला था मैंने। या फिर से मेरे डैड की नरम दिली का फायदा उठाने आई है। शक्ल देखो इसकी, कितनी मासूम लग रही है ना? लेकिन ये कहीं से भी मासूम नहीं है। तुम जैसे लोगों को चौक में खड़ा करके गोली से उड़ा देना चाहिए। तुम जैसे लोगों की वजह से गरीब लोग बदनाम होते हैं। अपनी औकात समझो।
अगर अपने मरे हुए बाप की जरा से भी मोहब्बत बाकी है ना, तो आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। Now get out. I said get out! क्या देख रहे हैं आप लोग? काम करें अपना। मॉम ने कहा है कि मुझे आपसे सॉरी करना चाहिए। गो कि मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम सॉरी। एक होता है माफी मांगना, और एक होता है कि किसी के मुंह पे माफी दे मारना। तुम माफी मांगने नहीं बल्कि माफी मेरे मुंह पे मारने आए। कोई भी मेरी मॉम को रिप्लेस करने की कोशिश करेगा, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। पुरानी हो चुकी है ये बात। हादसा अगर पुराना हो जाए तो क्या इंसान जख्म भूल जाता है? लेकिन यहाँ तो अभी भी वही सब कुछ हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? मैं खुशी खुशी आकर आपको गले से लगा लूं, उसे इस ऑफिस में, आपकी जिंदगी में, हमारी फैमिली में वेलकम कर लो? If that's the case, then you're sadly mistaken, Dad. I'm sorry. ये मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। तुम्हें पता चल गया कि वो ऑफिस आई थी? अब तक तो शायद आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है। क्या किया तुमने उसके साथ? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बाहर अपने स्टाफ से पूछे। वो लड़की जब जब हमारे बीच में आने की कोशिश करेगी, मैं उसे इसी तरह बेइज्जत करूंगा। और आज कसम खाकर कहता हूं, जरूरत पड़ी तो उसकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा। मुशाद, क्या किया तुमने उसके साथ? बस जान ले लिया उसकी। सिर्फ गंद की तरह इस ऑफिस से उठाकर बाहर Shut up! जोर कर बात कर। तुमने किसकी इजाजत से मेरी बीवी के साथ ऐसा इंसल्टिंग सलूक किया है? आप उसे अपनी बीवी समझते होंगे, जो लड़की दौलत के भी अपना सौदा कर ले। वो बेटों की मां नहीं बल्कि बाप की कहलाती है।